अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है और ट्रंप के खिलाफ आज अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले ट्रंप के खिलाफ एक और प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जिसमें उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनके कैबिनेट से 25वें संविधान संशोधन के प्रस्तावों को लागू कर ट्रंप को राष्ट्रपति पद से फौरन छुट्टी की अपील की जाएगी। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर और डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने भी ट्रंप पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। पेलोसी ने कहा कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें तुरंत कदम उठाना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा है। ट्रंप के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कैपिटल हिल्स हमले के लिए समर्थकों को उकसाया था। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप दूसरी बार महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने पर बौखला गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से हिंसा भड़कने की चेतावनी दी। This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. ट्रंप ने यह बयान मेक्सिको सीमा पर बन रहे दीवार का जायजा लेने से पहले दिया, जबकि कई रिपब्लिकन ने भी कैपिटल हिंसा के बाद ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। और यहां पर बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। महाअभियोग प्रस्ताव से बेफिक्र है डोनाल्ड ट्रंप का। 25वें संशोधन से नहीं कोई चिंता। संशोधन के तहत राष्ट्रपति पद से डोनाल्ड ट्रंप हटाए जा सकते हैं। और इन सब के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 9/11 आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। माइक पोम्पियो ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए ईरान बड़ा ठिकाना बन गया था। The Islamic Republic of Iran was the perfect choice. Al-Qaeda has in fact carried on a relationship to Iran for nearly 3 decades, as the 9/11 Commission clearly established. In the early 90s, Al-Qaeda operatives traveled to Iran and the Bekaa Valley of Lebanon, the heartland of Hezbollah, for explosives training. In the period before 9/11, the Iranian regime told border inspectors not to stamp Al-Qaeda members' passports when they entered or left Iran on their way to or from Afghanistan. उधर कैपिटल हिल हिंसा के बाद 2 नामी बैंकों ने बड़ा कदम उठाया है। 2 बड़े बैंकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से नाता तोड़ लिया है। सोशल मीडिया ने ट्रंप से तो पहले ही किनारा कर लिया था, लेकिन अब प्राइवेट बैंकों ने भी खुद को ट्रंप से अलग कर लिया है। डॉयचे और सिग्नेचर बैंकों ने कैपिटल हिंसा को गंभीरता से लेते हुए भविष्य के लिए सारे सरोकार ट्रंप से खत्म कर दिए हैं। डॉयचे बैंक ने यहां तक $340 बिलियन के 2 लोन को निजी तौर पर छोड़ने का भी फैसला ले लिया है। इस पूरे मुद्दे पर कंपनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बैंक ने ट्रंप के वित्त से जुड़ी कई जांचों के बाद नकारात्मक प्रचार का आरोप लगाया है और राष्ट्रपति के साथ अपने रिश्ते को समाप्त करने के लिए रास्ता तलाश रहा था, और कैपिटल हिंसा ने इसको पूरा कर दिया। और वहीं भारत और चीन से तनातनी के बीच बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर क्या है आप जान लीजिए। एलएसी पर गतिरोध से 2 साल पहले अमेरिका ने भारत का साथ देने का फैसला कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक चीन से सीमा विवाद पर भारत को राजनयिक और सैन्य समर्थन देने की बात कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा बनाई गई रणनीति का समर्थन किया था। डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए ABC न्यूज ने बताया कि अमेरिका ने राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनलों के जरिए भारत को समर्थन देने की प्लानिंग की थी, ताकि चीन के साथ सीमा विवाद जैसे महाद्वीपीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके। डॉक्यूमेंट में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका के सहयोग को गहरा करने और भारत के साथ क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संबंध बनाने के लिए भी कहा गया है। उधर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा कर दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों को 5 स्टार सुविधाएं दे रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी एक खुली बहस में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान को आतंकवादियों को शह देने के लिए लताड़ा। Other states that are clearly guilty of aiding and supporting terrorism and willfully providing financial assistance and safe havens.
जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन को भी घेरा। सुरक्षा परिषद से मिले अधिकारियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। विदेश मंत्री ने इस मौके पर आतंकवाद से निपटने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 8 सूत्रीय एक्शन प्लान का प्रस्ताव भी दिया। और रूस ने अब AK-47 से भी ज्यादा घातक राइफल बनाई है। रूस ने जो नई राइफल बनाई है वो 1 मिनट में 1000 गोलियां फायर कर सकती है। रूस की AK-47 बनाने वाली कंपनी क्लाशिनिकोव कंसर्न ने इससे भी ज्यादा घातक AK-521 को विकसित किया है। AK-521 अपनी सीरीज के पहले की राइफलों की तुलना में अधिक घातक होगी। दुर्गम इलाकों में भी सैनिक इनका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। 800 मीटर तक इसकी मारक क्षमता है। रशियन बियॉन्ड की रिपोर्ट के अनुसार AK-521 राइफल में एडवांस गोलियों का इस्तेमाल होगा। ऑपरेशन के वक्त ऑप्टिक्स बाइडिंग और बैरल के बीच दरार भी नहीं आएगी। इसका मेंटेनेंस भी बेहद कम होगा। रूसी कंपनी इस राइफल का एक्सपोर्ट वर्जन भी जल्द ही तैयार करेगी, जिसे विदेशी मित्र देशों के सामने पेश किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।